हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल हिलाल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल हिलाल। यानी कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल पत्रिका संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल पत्रिका संपादित किया गया था। दोस्तों आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1931। यानी कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है 1931 से प्रारंभ हुआ। यानी कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है 1931 से जो है प्रारंभ हुआ। अब है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दीन बंधु मित्र। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दीन बंधु मित्र। यानी कि नील दर्पण नाटक जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नील दर्पण नाटक जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया था। नील दर्पण नाटक जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है नील दर्पण नाटक किस चीज पे आधारित था, तो बिहार और बंगाल के नील कृषकों की दशा का वर्णन करने के लिए। नील दर्पण नाटक में क्या लिखा था, तो बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करने के लिए जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया था। और ये नील दर्पण नाटक किसने लिखा, तो ये नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र ने लिखा। दोस्तों आइए तो देख लेते हैं इसका डिस्कशन। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। यह नाटक बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दयनीय दशा का एक वर्णन करता है जो ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा शोषण का शिकार थे। दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 के बीच इस नाटक को लिखा था जो नील विद्रोह के दौरान लिखा गया था। इस नाटक ने नील किसानों की दुर्दशा को उजागर करने और उनकी सहानुभूति हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना है दोस्तों, ये नील दर्पण नाटक जो है कब लिखा गया था, तो ये नील दर्पण नाटक जो है 1858 से 59 के बीच लिखा गया था। ठीक है, और इस नाटक में जो है नील किसानों की दुर्दशा को उजागर करने और उनकी सहानुभूति हासिल करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पेंडेरेल मून, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है लिखा गया था। अब है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यंग इंडिया पत्रिका जो है दोस्तों किसने लिखी थी वो पूछ रहा है। यंग इंडिया पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल,
ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि यंग इंडिया पत्रिका जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। अब है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जो है कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए है यमुना कारजी, ऑप्शन बी है राहुल संकृत्यान, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सभी। यानी कि यमुना कारजी भी, राहुल संकृत्यान भी और सहजानंद सरस्वती भी, ये सभी के सभी जो हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जो है संबंधित थे। ठीक है, यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, ये सभी के सभी जो हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जो हैं संबंधित थे दोस्तों। अब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अब है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? यानी कि कुंवर सिंह और अमर सिंह के जो बायोग्राफी जो लिखा गया था उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक जो हैं कालिंकर दत्त हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं कालिंकर दत्त हैं। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह और अमर सिंह का जो बायोग्राफी लिखा गया था उस बायोग्राफी के लेखक जो हैं कालिंकर दत्त हैं। अब है इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित हैं? ठीक है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो समाचार पत्र जो न्यू इंडिया थी वो समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था वो पूछा जा रहा है। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। यानी कि न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है लिखा गया था। आगे आते हैं, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो लिखा गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, यानी कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। अब है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में प्रस्तावित किया। अब है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि ये सेशन जो है हमारे चैनल पे रेगुलर इसकी वीडियो अपलोडेड होती है दोस्तों। तो आप लोग जो है
अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे एमसीक्यू के सेशन को देख सकते हैं दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में।